हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का त्रिभुज का अंतिम प्रश्नावली 6.3 लेकर आए हैं। और ये प्रश्नावली अन्य प्रश्नावलियों की तुलना में टफ भी है थोड़ा सा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इसको आप लोग जो है बड़े बेहतर ढंग से देखिएगा ताकि कोई विशेष समस्या आपको ना होने पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3। अब बच्चों देखिए, प्रश्नावली 6.3 की बात करें तो इसका पहला सवाल पढ़ लीजिएगा ध्यान से। बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। अब बच्चों देखिए, तो आपको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं। अगर समरूप है तो इनके कसौटी को भी लिखना है। अब देखिए, तो कोण ए कितने का 60, कोण पी 60, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 आपको दिया है। फिर कोण बी कितने का 80, तो कोण बी, अब कोण क्यू भी कितने का 80, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। और बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर दो त्रिभुजों में केवल दो कोण बराबर हो जाएं तो समरूप होगा। तो लिखेंगे अतः ए कसौटी से, अतः ए कसौटी से अब ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। अब त्रिभुज का नाम क्या लिखें, तो क्रम से देखिए त्रिभुज ए बी सी लिख दिए आप, ए बी सी समरूप। अब कोण ए 60 है तो ए किसके बराबर है, ए पी के बराबर है, तो पहले पी का नाम लिखा जाएगा। फिर हम बी लिखे हैं तो बी कितना है 80, तो यहाँ पे 80 कौन है क्यू, तो क्यू लिखा जाएगा। अंतिम बचा आर, तो यही आपका जो है आंसर होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आइए, ऐसे बहुत सवाले हैं। अब देखिए दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। अब यहां पे बच्चों कोण के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं दिया है, तो कोण के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो भुजाओं का अनुपात तो निकाल सकते हैं। आइए भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। जैसे देखिए ये 2 दिया है और 2 का दूना क्या दिया है 4, लिखेंगे कि ए बी अब बटे यहां क्या है क्यू आर, ए बी क्यू आर। ए बी का बच्चों मान कितना है 2, अब क्यू आर का मान कितना है 4, तो 2/4 का मतलब क्या आ गया 1/2। अब पकड़िए एसी को, जो बड़ी एसी को, तो एसी 3 है तो 6 कौन है पी क्यू, ठीक है। तो एसी अपान पी क्यू, तो 3/6, 1/2 ये भी आ गया। अंतिम कौन है देखिए, अंतिम है आपका बीसी, इधर कौन है पी आर, ये 2.5 है तो बीसी बटे पी आर, ये है आपका 2.5, अब वो है 5, तो 2.5 दूना 5, 1/2 आ गया। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 आ गया कि नहीं आ गया, इतना हो गया। अब बच्चों अगर 1/2 इतना हो गया तो अब देखिए इसका स्पष्ट है, क्या स्पष्ट हो रहा है, ए बी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू। अब बच्चों ये त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, किस कसौटी से, यस 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो इनका नाम लिखना बहुत टफ कार्य है। देखिए नाम लिखना टफ कार्य है, तो इसके लिए आपको हम बताए थे। जैसे ए बी है तो त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी, तो ए बी के सामने का कोण कौन है सी, तो लिखेंगे कोण सी। ये क्यू आर है तो क्यू आर के सामने का कोण कौन है पी, जो कोण सी है वो कोण पी के बराबर होगा। ए सी, तो ए सी के सामने कौन है, तो कोण बी, पी क्यू, तो पी क्यू के सामने कौन है, तो कोण आर है, ठीक है। फिर बीसी, तो बीसी के सामने कौन है, कोण ए है, ठीक है। अब पी क्यू, तो पी क्यू के सामने कौन है, कोण आर है। अब त्रिभुज का नाम लिखना है तो यहां लिख दे, पहला वाला तो आप लिख दिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। अब बताइए ए किसके बराबर है, तो देखिए ए बराबर है आर के, तो आर लिखिए। फिर बी, बी किसके बराबर, बी बराबर, सॉरी बच्चों बी, पी क्यू है आर, यहां बी सी, अब बट्टे बच्चों जो है 5 वाला कौन है पी आर, यहां आर होगा, सॉरी बच्चों आर, तो आर होगा तो यहां क्यू आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ Q हो जाएगा, ठीक है ना, A Q के बराबर। अब B किसके बराबर, R के बराबर, तो बच कौन गया, P। तो त्रिभुज ABC जो है QRP के क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इतना आसान प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला, ठीक है, इतना एग्जाम में तो आसान नहीं ही आएगा, फिर भी आप इसको 1 नंबर में देख सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि समरूप है कि नहीं। तो समरूप नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए 2 का दूना 4 दिया हुआ है और 3 का दूना 6 दिया हुआ है, तो ये दो भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, तीसरे भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं होंगे। आप लिखेंगे कि MP अपान जो है DE इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2 लिख दे रहे हैं। देखिए तो MP/DE, MP का मान 2, DE का मान 4, ये 1/2 आ गया। फिर 3 वाला कौन है, ये तो हो गया LP अपान DF, LP 3 है और ये 6 है, तो 3/6 कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। और अंतिम वाला कौन है, LM, और यहाँ पे अंतिम वाला कौन है, तो अंतिम LM, यहाँ ये कौन है 5, तो LM अपान EF, ये आ जाएगा 2.5, 2.7/5, ये कभी भी 1/2 नहीं आएगा। तो चूंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं होंगे। तो यहां तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता समरूप का, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर देते हैं। चौथा देखते हैं बच्चों। अब चौथा देखिए, हो सकता है कि समरूप हो। देखिए यहां है MN और 2.5 का दूना 5 कौन है, PQ, इधर हो गया 2.5/5 यानी 1/2। इधर कौन है ML, उधर कौन है QR, ML 5 है, QR 10 है, तो 1/2। देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। इन भुजाओं के बीच का कोण देखिए बराबर है, तो कोण M बराबर कोण Q बराबर 70। दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, उनके बीच का कोण, तो अतः SAS कसौटी से, अतः SAS कसौटी से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। बस बात खत्म। जैसे अब पहले वाले का आप नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज MNL लिख दिए। अब बताइए यम किसके बराबर, तो यम बराबर है Q के, तो Q पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए एक आध एंगल और ढूंढ लीजिए, ठीक है। अब देखिए MN नहीं है तो कौन नहीं है, L नहीं है, तो L जो है किसके बराबर होगा, R के, तो L R के बराबर होगा, तो R अंतिम में, P बीच में, यही समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज समरूप होंगे किस कसौटी से, SAS कसौटी से समरूप हो जाएंगे, ठीक। पांचवा हम बता दे रहे हैं आपको, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, आपको दिमाग लगा लीजिए। देखिए बच्चों 2.5 का दूना 5 1/2 आएगा, 3 का दूना 6 आएगा, लेकिन कोण इन दोनों के बीच का होना चाहिए, तो यहां तो दे दिया, तो लिखेंगे कि दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन उनके बीच का कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं होगा, ठीक। अंतिम शायद बच्चों है, अंतिम में देखिए तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 8 7 15 150, तो कितने अंश का होगा, 30 अंश का। 8 3 11 7 18 70 हो जाएगा। अब बताइए तीनों कोण बराबर नहीं है, देखिए 80 यहां भी, 80 यहां भी, 30 यहां भी, 30 यहां भी, 70 यहां भी, 70 यहां भी, अतः त्रिभुज समरूप होंगे। कसौटी का नाम क्या होगा, AA, त्रिभुज का नाम आपको अपने से लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से ये सारी चीजें खत्म कर ली, ठीक है ना। आइए अब आगे देखते हैं। अब बच्चों आगे की बात करें तो दिया हुआ है ये सवाल, देखिए आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है OBA के। देखिए ODC कहां है, ODC समरूप है OBA के, तो मतलब बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों, बीच में D बीच में B, तो बराबर, तो ये भी कोण आपका 70 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कोण DO, देखिए पूछा क्या है, पूछा है DOC, तो DOC, तो बताइए एक सरल रेखा पे कितना कोण बनता है, 180, तो अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55। फिर DCO, तो ये भी कितना होगा, ये भी 55 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 70 25 हो गया 125,
तो आपका देखिए 55 ही तो होगा। ठीक है, फिर ओ ए बी कहाँ गया, ओ ए बी। अब चूंकि कोण ए, देखो ओ ए बी, ठीक है ना, तो आपको ए का मान पूछा, तो ए किसके बराबर, सी के बराबर। सी कितना है 55, तो ये भी होगा 55। तो बच्चों तीनों आंसर 55 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां से हमें पूरी उम्मीद है कि प्रश्न विकल्प में आएगा, ये प्रश्न विकल्प में बनेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, या तो बनेगा 2 नंबर में। तो आप आंसर जरूर याद रखिएगा इस सवाल का कि 55 55 सबका ही आएगा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा में सब कुछ दे दिया हुआ है। कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है डीसी के समांतर है। ठीक है, ए बी समांतर है डीसी के, और विकर्ण जो है ए सी और बी डी, ठीक रहा है, ए सी और बी डी विकर्ण बिंदु ओ पर काटते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आप दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी जो है ओ बी अपान ओ डी के बराबर है। अब बच्चों कितना आसान सवाल है, हम थोड़ा सा रचना कर दें यहां से, इसका नाम मान ले पी। अब चूंकि हमें क्या करना है, बस दोनों विकर्ण को पकड़ना है। तो आया जाए त्रिभुज ए डी सी में, यहां लिखा जाए कि त्रिभुज ए डी सी में। अब बच्चों त्रिभुज ए डी सी में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है ना, तो ए डी सी में क्या होगा जल्दी बताइए, ए पी अपान पी डी, ए पी अपान पी डी बराबर ए ओ अपान सी ओ, ए ओ अपान सी ओ, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आते हैं त्रिभुज ए डी बी में। तो त्रिभुज ए डी बी में, अब त्रिभुज अगर ए डी बी में हम लोग आ जाएं बच्चों, तो ये बताइए कि ए डी बी में ये और ये समरूप है, तो फिर से होगा ए पी अपान पी डी। ठीक है, हो जाएगा ए पी अपान पी डी बराबर ऊपर से बी ओ अपान डी ओ, तो हो जाएगा बी ओ अपान डी ओ, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो समीकरण 1 व 2 से एपी अपान पीडी, एपी अपान पीडी हट जाएगा, तो आएगा एओ अपान सीओ, यानी ओ ए अपान ओ सी, उधर आएंगे तो ओ बी अपान ओ डी, यही आपका होगा। ठीक है, तो यही आपका होगा, समरूपता कसौटी से हो गया। तो जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई विशेष समस्या ना हो गया। तीसरा चलिए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 4 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, 4 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, आपको सिद्ध भी करना है, देख लीजिए। हो गया, देखिए 4 हो गया आपका। तो 4 में बच्चों साफ साफ कहा जा रहा है कि आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर दिया है। बस आपको यही टारगेट है आपका, ये सिद्ध करना है आपको, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए, तो ध्यान से देखिए, तो पहले हम यहां पे लिख लेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, मिल गया। अब ये बताइए कोण 1 और 2 बराबर है। कुछ देर के लिए जो है हम लोग क्या करें, इस लाइन को भूल जाएं। तो अगर बच्चों 1 और 2 बराबर है, ठीक है, कोण अगर 1 और 2 बराबर है, तो इतना बताइए कि 1 और 2 बराबर, तो कोण 1 के सामने भुजा कौन है, पी आर, तो हो जाएगा पी आर। अब कोण 2 के सामने कौन है, पी क्यू, तो पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू। कैसे, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं से ये चीजें आ जाएंगी, इतना आ गया। अब चूंकि हमें दिया क्या है, तो दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर। क्यू टी अपान क्या दिया हुआ है, क्यू टी अपान दिया है पी आर। देखिए, तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर की वैल्यू बच्चों कितना है, तो पी आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है पी क्यू। बताइए, 2 भुजाओं का अनुपात आ गया। अब 2 भुजाओं का अनुपात आ गया, ठीक है ना, एक आपको कोण 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण 1 बराबर कोण 1, कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। आप देख लीजिए, क्यू आर छोटे वाले त्रिभुज का, अब क्यू एस, क्यू आर थोड़ा बड़े वाले का, क्यू एस छोटे वाले का। फिर इधर आइए, तो क्यू टी, तो ये बड़ा और ये पी क्यू छोटा, तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण 1 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अतः एस ए एस कसौटी से
कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज जो पी क्यू एस है वो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों चौथा। चलिए ठीक, पांचवा देखते हैं। पांचवा में बच्चों आपको देखिए इस चित्र इसका बनाना पड़ेगा, चित्र दिया नहीं है, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो भाई अगर चित्र नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, अपने मन से कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पी क्यू आर। कह रहा है कि भुजा पी आर पर, पी आर और क्यू आर पर बिंदु है यस और टी। तो पी आर पर कौन है? यस है, ठीक है। चलिए पी आर पर यस है और क्यू आर पे कौन है? टी है। इस प्रकार है कि जो कोण पी है, ठीक है, कोण पी किसके बराबर? आरटीएस के, आरटीएस, ठीक है, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। तो क्या कह रहा है बच्चों? आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि ये त्रिभुज दोनों जो हैं क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, इतनी बातें। तो त्रिभुज आर पी क्यू कहां है? देखिए आर पी क्यू बड़ा वाला, आरटीएस छोटा वाला, ठीक है। तो दोनों का पहले नाम लिख लें, तब आगे हम लोग काम करें। तो लिखेंगे कि त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। अब इन दोनों को हमें करना है समरूप। अब कैसे होगा? देखिए, तो आरपी क्यू मतलब पूरा बड़ा वाला और आरटीएस मतलब छोटा वाला। क्या दोनों में ये कोण नहीं आएगा? छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण आएगा और बड़े वाले में भी आएगा। तो हम लिखेंगे कि कोण आर बराबर कोण आर। अब इसका कारण क्या होगा? उभयनिष्ठ। भाई अगर दोनों त्रिभुजों में यही कोण है तो उभयनिष्ठ ही तो होगा। दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या हो जाएगा? छोटे त्रिभुज का कोण टी अब बड़े त्रिभुज का कोण पी बराबर है कैसे? ये दिया है, ये रचना से दिया हुआ है। अब बताइए अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो कोण कोण कसौटी से क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा अतः ए कसौटी से, अतः ए कसौटी से हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं छठा। देखिए छठा में आपको सवाल में क्या कहा जा रहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के। अब ए बी ई का मतलब क्या है? देखिए ये हो गया ए बी ई, ये दिया हुआ है ए सी डी के, मतलब ए सी डी के। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी क्या होंगे? ए डी ई मतलब ऊपर वाला, ए बी सी मतलब पूरा का पूरा। ये जो दोनों के दोनों हैं आपसे कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ये समरूप हो, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर ये त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि जो आपका ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा। कैसे? सीपीसीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसकी बात करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो कोण ए बराबर कोण ए क्या है? उभयनिष्ठ। कोण ए बराबर कोण ए क्या होगा? दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं आप कि जो ए डी है बराबर होगा ए ई के। कैसे? ये भी सीपीसीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अच्छा इनको भाग कर दीजिए तो क्या आएगा? ए बी अपान ए डी अब बराबर ए सी अपान ए ई, यहां लिख दीजिए। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ और ए बी बटे ए डी अब बराबर ए सी बटे ए ई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? देखिए भाई छोटी भुजा पूरा बड़ा भुजा, छोटी भुजा पूरा बड़ा भुजा, तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो अतः यस ए यस कसौटी से त्रिभुज जो है ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। कितनी आसानी से सिद्ध हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है बच्चों। हो गया छठा। आइए अब देखते हैं सातवां। सातवां बच्चों देखिए थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब भाई सातवां देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी,
ठीक है, शीर्ष AD और CE के बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, सही बात है, दर्शाइए कि। देखिए अब डायरेक्ट करते हैं, कोई बहुत विशेष समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए तो आपको कह रहा है त्रिभुज AEP कहां पर है, ये छोटा वाला, फिर कौन कह रहा है CDP कहां है, ये छोटा वाला। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, तो हम देखिए शार्ट में लिख रहे हैं त्रिभुज AEP और CDP में, ये लिखेंगे। और इतना करने के बाद बताइए कोण E इसमें 90 है और उसमें D, कोण E बराबर कोण D बराबर 90 कैसे दिया हुआ है। फिर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो शीर्षा कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण हो जाएगा APE बराबर कोण CPD, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। अब बताइएगा दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से क्या होंगे, ये समरूप हो गए, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी प्रकार दूसरा खोजिए, दूसरा कैसे होगा। देखिए दूसरा में आपको कह रहा है ABD कहां है, ABD ये पूरा का पूरा कह रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ABD। अब फिर कह रहा है CBE, कहां गया CBE। अब बताइए जो ABD में भी कोण B आएगा और CBD में भी कोण B आएगा, तो कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ तो कर ही लेंगे आप लोग। और दूसरी बात देखिए ABD में कोण D 90 है, कोण D 90 है, आपका CBE में कोण E 90 है, तो कोण D बराबर कोण E बराबर 90, ये दिया हुआ है, सारी बातें अपने आप हो गई। फिर से कोण कोण कसौटी से तीसरा देखा जाए तो AEP कहां है, तो AEP ये नीचे वाला, फिर ADB कहां है ADB ये बड़ा वाला, तो AEP ABD, तो दोनों में कौन आ रहा है, देखिए A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है, तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, ठीक है। इस छोटे वाले में कोण E 90 है, E 90 है, अब बड़े वाले में कोण D 90 है, तो कोण E बराबर कोण D बराबर 90, कैसे चित्र में दिया हुआ है, तो ये भी कोण कोण कसौटी से क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तीसरा PDC, अब PDC कहां है खोज लीजिए, देखिए PDC ये वाला, अब बड़ा वाला BEC, अब PDC, तो दोनों में C आ रहा है, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। 190 मिल ही जाएगा, 190 कौन मिलेगा, देखिए तो 190 की अगर आप बात करेंगे तो इस वाले में E 90 है, इस वाले में D 90 है, तो कोण D बराबर कोण E बराबर 90। अब बताइए कितनी आसानी से हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक ही चीज ध्यान देना है, एक तो 90 मिलेगा ही मिलेगा, दोनों त्रिभुजों में एक आपको 90-90 मिल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपको खोज लेना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जल्दी से इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कहा जा रहा है, देखिए सारे प्रश्न आसान है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 8वां कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर विस्थित बिंदु E है, तो AD को बढ़ाई गई भुजा पर स्थित बिंदु कोई क्या है, E है, और इस प्रकार करते हैं। अब बाकी सारी बातें आपको लिखनी है, आपको फाइनली सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ABE बच्चों है कहां पे, ऊपर वाला, और CFB कहां है, नीचे वाला। तो ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम आपको सिद्ध करना, मतलब सॉरी बच्चों समरूप सिद्ध करना है। तो ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखेंगे कि कोण A बराबर कोण C, कारण होगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दो बातें हो गई बच्चों। तीसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा आता है आपका एकांतर कोण, ठीक है। ये जो कोण E है ये कोण B के बराबर होगा, तो कोण E बराबर कोण B, कैसे, एकांतर कोण, समांतर रेखाओं के मध्य का एकांतर कोण, ठीक है। तो देखिए दोनों त्रिभुज A कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। इतना ही बात आपको लिखना है, A कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में देखिए चित्र बना हुआ है, अब थोड़ा सा आपको लगाना है दिमाग। अब ये कह रहा है आकृति में
एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। तो एबीसी, ए बी सी दिख रहा है सबको, एएमपी ये समकोण है जिनके कोण बी और एम 90 है, दिख रहा है। तो सिद्ध करिए पहला, जो त्रिभुज एबीसी है एएमपी के क्या होगा, समरूप होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग 60 में यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी में, अब इनको हमें समरूप करना है। तो एएमपी और एबीसी ध्यान देखेंगे तो कोण ए दोनों में नहीं आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। भाई दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। फिर इस ए बी सी में कोण बी 90, एएमपी में कोण वो, तो कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90। कैसे हमें जानकारी मिल गया, तो बच्चों ये दिया हुआ है। अब बताइए दो कोण बराबर हो गए समरूप नहीं होगा, तो अतः ए कसौटी से, अतः ए कसौटी से त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक से हो गया। दूसरा कर है सी ए अपान पी ए। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चारों भुजाएं तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में है। डायरेक्ट लिखिए, अतः सी ए अपान पी ए बराबर बी सी अपान एम पी। कैसे हो गया, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहीं से ये बातें अपने आप डायरेक्टली आ जाती हैं। तो 9वां बच्चों हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई विशेष भारी समस्या नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो शायद स्लाइड हो गया क्या, ये 10 है। ठीक, अब 10 में बच्चों क्या कह रहा है, अब इसका शायद चित्र नहीं बना हुआ है। कह रहा है सी डी और जी एच जो है, तो चित्र तो बना ही नहीं है। तो कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी इतना। तो दो त्रिभुज बनाना है, एक एबीसी और एक ई एफ जी। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए तो ये बन गया, इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी। एक और है, इसका नाम मान लेते हैं जी ई एफ। इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये सी और ये ई, इतना हो गया। अब कह रहा है कि हमको सी का भाजक चाहिए और जी का भाजक चाहिए। चलिए, तो सी का भाजक ये हो गया, और कुछ चाहिए तो ई एफ जी। थोड़ा क्रम गड़बड़ हो गया बच्चों। ई एफ जी समद्विभाजक मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसका नाम क्या दिया हुआ है, तो डी यानी सी डी दिया हुआ है, तो ये डी हो गया और ये एच हो गया। अब आपका पहला टारगेट है। ठीक है, अच्छा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो ई एफ जी के क्या है, एफ जी के समरूप है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज दोनों के दोनों क्या है, आपस में समरूप हैं। तो यहां कोई विशेष समस्या नहीं है। ठीक है, अब हमें पहला सिद्ध करना है सी डी अपान जी एच। अब सी डी कहां मिलेगा, तो सी डी अगर आप ध्यान देखेंगे, ठीक है, तो सी डी आपका ये बीच वाला है और जी एच कहां मिलेगा, बीच वाला है। फिर ए सी कहां मिलेगा, ऊपर वाले में, और एफ जी कहां मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको ऊपर वाले में। ठीक है, तो इतनी बातें हमें ध्यान में देनी है। अब एफ जी देखिए बच्चों का ध्यान देखेंगे तो एफ जी तो नीचे वाले मिलेगा, एफ जी कहां मिलेगा, नीचे वाले मिलेगा। थोड़ा सा नाम उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कहा ई एफ जी। ठीक है, तो यहां जहां तक हमें लगता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे ई ही होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 में एफ जी दिया हुआ है, तो ठीक है बच्चों, यहां से हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ऊपर वाले त्रिभुज को और इस नीचे वाले त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। अभी कैसे होगा देखिए, तो अब यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रूफ में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में कौन आएगा, कोण ए आएगा
इस वाले त्रिभुज में कौन आएगा, एफ आएगा। ए और एफ बराबर होंगे तो कोण ए बराबर कोण एफ। कैसे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। दो कोण बराबर हो गए, ठीक है ना, एक कोण बराबर हो गया। अब बताइए तो कोण सी जो है कोण जी के बराबर होगा। भाई इस त्रिभुज का कोण सी इस त्रिभुज का कोण जी बराबर होगा। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें तो सी का आधा कौन, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, तो ऊपर का नाम होगा तो हो जाएगा ए सी डी, कोण ए सी डी। और जी का आधा कौन, तो कोण जी का आधा, तो चाहे ऊपर का लिखे चाहे नीचे का, बात तो वही है, तो नीचे का लिख देते हैं तो एफ जी एच, तो कोण हो गया एफ जी एच। अब बताइए एक कोण यहां हो गया एक कोण यहां हो गया, अतः कोण कोण कसौटी से, अतः ए कसौटी से, ठीक है ना। अब ए कसौटी से ऊपर के त्रिभुज और नीचे के त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो डायरेक्ट लिख दो भाई सी डी अपान जी एच बराबर ए सी अपान एफ जी, ये आपका हो गया। और डी सी बी कहां है, नीचे है, एच जी ई कहां है, ऊपर है, तो ये बात अपने आप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है तीसरा वाली बात भी आप अपने से सिद्ध में कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों 11 में। 11 में देखिए चित्र आपका बना हुआ है, आपको क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज जो है ए बी डी। अब ए बी डी का मतलब आपको दिख रहा है इधर, तो हम नाम लिख लें त्रिभुज ए बी डी व ई सी एफ, तो ई सी एफ, तो त्रिभुज ई सी एफ में ये लिख लिया गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, तो समरूप करना है। ध्यान दीजिए ए बी डी, अब बच्चों ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, देखिए क्या दिया, ए बी बराबर ए सी, तो मतलब ये पूरा का पूरा कोण, ये पूरा पूरा कोण बराबर होगा, क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने कोण भी बराबर होंगे। अब तो काम हो गया, देखिए तो ए बी डी में कोण कौन आएगा, बी आएगा, और ईसीएफ में कोण कौन आएगा, सी आएगा। तो कोण बी बराबर कोण डी, कारण क्या होगा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, अरे कोण डी और एफ 90-90, इसमें डी इसमें एफ, तो कोण डी बराबर कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा 90, कैसे दिया हुआ है। तो अतः ए कसौटी से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज जो है ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, ई सी एफ के, सिद्ध हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 11 में कुछ खास नहीं था, तो इजिली आपका हो गया, ठीक है ना। आइए 12वां देखते हैं। अब बच्चों 12वां में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी ए डी, तो लिख दे रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, ए बी और कौन कर रहा है बी सी और ए डी, और अन्य त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन, पी क्यू क्यू आर पी एम, तो पी क्यू क्यू आर और पी एम इनके अनुपात आपस में बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि ये जो है क्या होगा, आपका समरूप होगा। अब देखिए बच्चों दो भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, ए बी बटे पी क्यू, और इधर आइए तो आपका आ जाएगा बी सी बटे क्यू आर, सॉरी इतना, ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। अब हमें बस ये और ये अनुपात बराबर है, बस हमें ये कोण चाहिए, अगर ये कोण मिल जाए तो यस यस से काम हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लगाएंगे जुगाड़, इसको ए लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, अब बराबर बी सी को लिख सकते हैं 2BD अपान क्यू आर को लिख सकते हैं 2QM, अब बराबर AD अपान PM। कैसे, देखिए अगर AD माध्यिका है तो ये दूरी और आपकी ये दूरी बराबर होगी, और ये दूरी बराबर होगी, यानी BC किसका दूना होगा, BD का। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, देखिए आ जाएगा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। अब बच्चों अगर ये अनुपात बराबर हो गए तो ये वाला त्रिभुज जो है और ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, यानी कोण B बराबर हम कोण क्या कह सकते हैं, Q कह सकते हैं। अब आते हैं इस त्रिभुज में, तो लिखा जाएगा कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q कैसे सिद्ध कर चुके हैं, कोण B बराबर कोण Q सिद्ध कर चुके हैं। अब बताइए आपको दो भुजाओं का अनुपात नहीं दिया हुआ है, ये तो लिख दीजिए AB बटे
बी सी, ए बी बटे पी क्यू अब बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब बताइए दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया था और उसके बीच का कोण सिद्ध कर दिए, तो अतः यस ए यस कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया 12 नंबर, ठीक है ना। आइए अब बच्चों आते हैं 13 में। तो 13 में क्या कर रहा है, 13 आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, तो पहले बना ले त्रिभुज, ये बन गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज एबीसी, तो अपने मन से मान लेते हैं एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी है, तो बीसी पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु क्या है, डी है। इस प्रकार है कि कोण एडीसी यानी एडीसी बराबर है कोण बीएसी की, यानी ये पूरा कोण इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अब बच्चों यहां पे हमें दो त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा और उन त्रिभुजों का हम नाम लिख दे रहे हैं, त्रिभुज एडीसी, छोटा त्रिभुज कौन होगा, त्रिभुज जैसे लिख दिए ए डी सी वह। अब बड़ा वाला में कौन होगा, तो बड़े वाले में आपका आएगा त्रिभुज देखिए एडीसी लिख दिए। अब बड़े वाले में कौन आएगा, देखिए तो अब छोटे वाले का ए नहीं पता, लेकिन देखिए छोटे वाले का जो डी है बड़े वाले के ए के बराबर है, तो छोटे वाले का डी बड़े वाले का ए, तो ए हो जाएगा सी, दोनों का वही, यानी त्रिभुज का नाम क्या होगा, बी ए सी में। अब बताइए इनको हमें समरूप करना है, तो कोण सी बराबर कोण सी क्या होगा, उभयनिष्ठ, ये हो गया। फिर कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये दिया है, दो बातें हो गई। तो अतः कोण कोण समरूप कसौटी से, अतः कोण कोण कसौटी से त्रिभुज एडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीएसी के, कितना हो गया, अब समरूप होगा, ठीक है। तो हमें एसी को दो बार चाहिए, तो सी ए, तो सी ए शुरू लास्ट, तो शुरू लास्ट कौन है, सी बी। फिर इसमें भी सी ए है, सी ए अंतिम और बीच वाला, तो अंतिम और बीच वाला कौन है, सी डी। तो सी ए गुणा सी ए में तो आ गया सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसको आप देखिए, आपको ये पूरी तरह से तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा आप पुराने वीडियो भी देखें, ठीक है। तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में कहा जा रहा है, ठीक है, कि ध्यान देखिए कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी ए सी ए डी, तो लिख दे रहे हैं ए बी ए सी और ए डी। अन्य त्रिभुज की भुजाओं कौन कौन, पी क्यू क्यू आर और पी एम, इनके अनुपात बराबर है, ठीक है। तो करा सिद्ध करिए कि जो त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, वो पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। अब बताइए बच्चों, तो बना लीजिए चित्र एक छोटा सा, ठीक है। ये त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, पी क्यू आर, इसका है ए डी और इसका है पी एम। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये होंगे समरूप, ठीक है। अब देखिए तो दो, अब देखिए अगर यहां पर हमको बात याद होना चाहिए कि जो माध्यिकाओं का अनुपात है विभाजित करने वाले भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का अनुपात, ठीक है, उन्हें विभाजित करने वाले भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो एडी बटे क्या हो जाएगा, पीएम, एडी बटे जो पीएम है, ठीक है, बराबर हो जाएगा बीसी बटे क्यू आर के समीकरण नंबर 2। अब इतना अगर हो जाएगा तो बस एडी बटे पीएम लिख लें, बीसी बटे क्यू आर लिख दें, तो हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे क्यू आर बराबर, और ये हो जाएगा बीसी बटे क्यू आर, ठीक है। तो ए सी बटे बच्चों शायद पी आर था, सॉरी ये पी आर था, ठीक है, पी हो जाएगा पी आर, सिद्ध हो गया। अतः यस 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 कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले और ना तो ये,
ठीक है, तो इस त्रिभुज को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितने लोगों ने अपनी मेहनत से इसको कर लिया। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।